बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम वेज पढ़ रहे थे हीट को ट्रांसफ़र करने के। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में कि हमारे पास 3 वेज हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसके नाम आपको पता हैं सॉलिड कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। ठीक है, जिसमें से हमने कंडक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। तो कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि कंडक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है सॉलिड्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बात करनी है कन्वेक्शन की। अब कन्वेक्शन का मतलब क्या है? कन्वेक्शन में भी यही है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है कोल्ड से हॉट की तरफ, या कोल्ड एरिया से हॉट की तरफ, कोल्ड पार्ट से हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ होती है। तो इसी तरह से अब हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसमें भी यही चीज़ डिस्कस करनी है, लेकिन हमने जैसे देखा था कि कंडक्शन जो हमारे पास है वो किसके लिए एप्लीकेबल था? सॉलिड्स के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कन्वेक्शन जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। तो कन्वेक्शन जो है वो बेसिकली जो एप्लीकेबल है वो फ्लूइड्स के लिए है। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं? इसमें गैसेस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड के वो फ्लूइड के लिए वो हैं एप्लीकेबल हैं, जैसे गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल हैं और लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब कन्वेक्शन में होता क्या है? कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? अब इसमें अगर हम देखते हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो वार्म एयर होती है वो क्या होती है, वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, वो हल्की हो जाती है। और जो कूल एयर होती है वो कहाँ पे आती है? जो खाली जगह इसने छोड़ी होती है वार्म एयर ने, वो वहाँ पे आके उसकी जगह को फिल करती है। ठीक है, तो अब ये कूल एयर जो है वो नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एयर वार्म होती है तो वह एक्सपेंड हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से जो कूल एयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है गर्म होके, और जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम यही चीज़ बताई गई है कि वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर। क्या मतलब है कि वार्म एयर जो है उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। अब ये वाला MCQs भी आ सकता है कि डेंसिटी वार्म एयर की कम होती है या कोल्ड एयर की कम होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वार्म एयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। सिंस एयर इज़ अ फ्लूइड, द एयर, इसका मतलब क्या है कि एयर क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड में हमारे पास गैस भी हैं और लिक्विड भी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एयर गैस है तो फ्लूइड में आ गया। द वार्म एयर पुश्ड अप बाय द कोल्ड एयर। अब जो वार्म एयर है वो किस तरह से पुश होती है? कोल्ड एयर से, कूल एयर से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कन्वेक्शन को देखें तो कन्वेक्शन वार्म एयर टू राइजेज एंड कोल्ड एयर टू सिंक्स। मतलब ये कि कन्वेक्शन में वार्म एयर जो है वो ऊपर उठती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाती है, और इस तरह से साइकिल जो है वो चलता है। ठीक है, इसी तरह से एक और डायग्राम में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये लैंड है, यहाँ से एयर हीट कर गई, हीट ओवर लैंड एंड राइजिंग। यहाँ से एयर जो है वो हीट हुई, उसके बाद क्या हो गई? ऊपर की तरफ उठ गई, और ये इस तरह से ऊपर जो है वो उठती है, और जैसे ही यहाँ से एयर जो है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो इस तरह से एयर कहाँ पर आ जाती है? नीचे। यानी कि एयर यहाँ से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, और इधर से एयर जो है वो ठंडी होकर कहाँ पर आ जाती है? नीचे इसकी जगह आके कवर कर लेती है। ठीक है, इस तरह से साइकिल जो है वो चलता है। ये साइकिल इस तरह से चलेगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है एक और डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप देखते हैं कि हवाएं चलती हैं दिन को और रात को, तो वो हमारे पास किस तरह से चलती हैं? कन्वेक्शन करंट कॉज डेली पैटर्न ऑफ क्लाउड्स, विंड, रेन, एयर प्रेशर। यहाँ पे आप देखते हैं कि दिन टाइम क्या होता है? दिन टाइम ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ डे। डे टाइम क्या है कि यहाँ से लैंड से, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लैंड का टेम्परेचर जल्दी ज़्यादा होने की वजह से क्यों है? क्योंकि जो सॉइल होती है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, इसलिए वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो जब दिन के टाइम में वो उसको हीट मिलती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, और जो इस साइड से कूल सी ब्रीज जो है वो आके क्या करती है? उसकी जगह घेरती है, उसकी जगह को कवर करती है। इस तरह से साइकिल इसका चलता है। ठीक है, और अगर नाइट की बात करते हैं तो नाइट में जो सी है इस साइड पे एयर क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है, और लैंड क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, इसलिए जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो रात के टाइम में लैंड क्या हो जाती है? इस कूल हो जाती है। ठीक है, यहाँ से जो समंदर से या सी से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठेगी, और यहाँ से कूल हवा जो है वो, कूल एयर जो है वो नीचे जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह को फिल कर लेगी, और रात टाइम जो है वो इस तरह से साइकिल जो है वो चलता है। ठीक है,
तो उसके बाद अगर हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में किस तरह से एयर में किस तरह से होती है, किस तरह से गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा जो है वो नीचे आती है। तो इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शन इन लिक्विड में। तो कन्वेक्शन करंट अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में भी इसी तरह से होता है। आप देखते हैं कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा होता है। तो पानी बॉयल किस तरह से हो रहा होता है, देखिए यहाँ से हमने एक सॉस पैन लिया है, उसमें हमने पानी जो है वो रख दिया, लिक्विड डाल के रख दिया और यहाँ पे नीचे फ्लेम है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे पहले यहाँ पे हीट मिलेगी ना, अब यहाँ से पानी क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर पानी किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर जो ठंडा पानी होगा वो आके क्या कर लेगा, इसकी जगह ले लेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब पानी गर्म हुआ इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और जो ज़्यादा डेंसिटी का था वो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि हॉट एंड लेस डेंसर वाटर, यानी कि वाटर जो है वो हॉट होता है तो वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लेस हॉट एंड मोर डेंसर वाटर। अब जो कूल, इस रेड का मतलब ये है कि हॉट वाटर है और डेंसिटी कम है, जबकि इस ब्लू का मतलब ये है कि लेस हॉट है, यानी कि कूल है और उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड वाले से, ठीक है। इस तरह से एक और डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप देखते हैं कि पानी जो है वो इस तरह से बॉयल हो रहा होता है। तो यहाँ से गर्म पानी जो है वो इस तरह से ऊपर जा रहा होता है और ठंडा पानी कहाँ पे, इसके नीचे जगह आके कवर कर रहा होता है। इस तरह से यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये कन्वेक्शन, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलेंगे कि इस तरह से गर्म लिक्विड का या एयर का या गैस का गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना और ऊपर से ठंडी हवा का या जो ज़्यादा डेंसिटी वाला फ्लूइड है उसका नीचे आना, उसकी जगह को कवर करना। तो ये हॉट लेस डेंसर वाटर राइजेस। अब ये रेड का मतलब क्या है कि ये हॉट वाटर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। और इस ब्लू का क्या मतलब है कि वाटर कूल्स है और बिकम मोर डेंसर सिंक्स, और ये क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर के। इस तरह से ये मैंने आपको लिक्विड में भी बता दिया और एयर में भी बता दिया। उसके बाद एक और डायग्राम में आपको बताऊंगी कि अगर हम इस तरह से एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखें इसकी, तो इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने एक यहाँ पे एक कैंडल लगाई हुई है और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे हमने जो है वो हॉट एयर होगी और इस साइड पे क्या होगी, कोल्ड एयर होगी, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक कैंडल लगी हुई है, यहाँ से एयर जो है वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। Simple demonstration of convection of gas. The hot gases from the burning candle so straight up the chimney above the candle. अब ये जो है ये चीज़ आपको क्या बता रही है, ये कन्वेक्शन करंट का रास्ता बता रही है, उसकी डायरेक्शन बता रही है कि कन्वेक्शन करंट किस तरह से है। यहाँ से स्ट्रेट ऊपर की तरफ है और यहाँ से कोल्ड एयर जो है वो इसके अंदर एंटर हो रही है। कोल्ड एयर इज़ ड्रॉन डाउन द अदर चिमनी टू रिप्लेस द एयर लिविंग द रूम। अब यहाँ पे ये भी चिमनी है, ये भी चिमनी है, एक चिमनी से एयर जो है वो हॉट होकर ऊपर की तरफ उठ रही है और दूसरी चिमनी जो है वहाँ से कोल्ड एयर जो है वो इसके अंदर एंटर हो रही है। इसी तरह से एक और डायग्राम में मैं आपको बताऊँगी कि ये वाला जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब क्या है कि कोल्ड है और इसका मतलब क्या है, हॉट है। यहाँ पे हमने कैंडल रखी हुई है, यहाँ से एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ से एयर जो है वो इसके अंदर एंटर होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन द एयर अबव द कैंडल इज हीटेड इट एक्सपैंड। अब जब हमने कैंडल रखी हुई है उसके ऊपर जो एयर है वो क्या होती है, हीट होती है, तो वो एयर क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। द एक्सपेंडेड एयर इज़ लेस डेंस देन द सराउंडिंग एयर एंड राइजेज आउट ऑफ चिमनी भी। अब यहाँ पे हमारे पास जो हीटेड जिसको हमने किया है, जो एयर हॉट है वो क्या होती है, लेस डेंसर हो जाती है और किस तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। सिंस द सराउंडिंग एयर इज़ कूलर इट इज़ डेंसर एंड देयरफॉर सिंक्स इनटू चिमनी ए। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी साइड पे चिमनी है, इधर क्या होती है, कूल एयर है जो सराउंडिंग पे है वो कहाँ पे आ जाती है, वो नीचे आ जाती है और इनटू चिमनी ए में, ठीक है। और इस तरह से द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द एयर एट द डिफरेंट चिमनी सेट अप अ कन्वेक्शन करंट। और इस तरह से क्या करती हैं, कन्वेक्शन करंट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है। कन्वेक्शन करंट यहाँ पे होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो एयर है उसकी डेंसिटीज में डिफरेंस होता है। तो डेंसिटीज़ में डिफरेंस की वजह से गर्म हवा का ऊपर की तरफ उठ जाना और ठंडी हवा के नीचे की तरफ मूव करना, वो किसकी वजह बनता है, कन्वेक्शन करंट की वजह बनता है, ठीक है।
अब इस तरह से हम कहते हैं कि जो हॉट एयर्स हैं, जैसे आप देखते होंगे परिंदे जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं, ग्लाइडर्स जो हैं, या फिर आप इस तरह का हॉट एयर बैलून देखते हैं जो है वो आसमान पे यानी कि उड़ सकता है, वो उसमें फ्लाई कर सकता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले मैं अगर आपको ग्लाइडर की बात बताऊं तो ग्लाइडिंग जो है, ग्लाइडर, ये हमारे पास एक एरोप्लेन ही होता है, विदाउट इंजन होता है, बहुत छोटा सा होता है जो कि एयर में जा सकता है, फ्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अब ये हमने देखना है कि किस तरह से इसके अंदर जो है वो रहता है एयर के अंदर, और कुछ टाइम के लिए खड़ा भी रह सकता है इसके अंदर एयर में। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि किस तरह से, क्या चीज़ है जो इसको मदद करती है ऊपर रहने के लिए, या इसको ऊपर जाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये ऊपर जो है वो जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हीटेड एयर प्रोवाइड्स लिफ्ट फॉर अ हॉट एयर बैलून। ये ऊपर किस वजह से जाते हैं? क्योंकि जो हॉट एयर है वो किस तरफ उठती है? ऊपर की तरफ, तो वो इनको ऊपर जाने के लिए मदद करती हैं, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए किस लिए जाते हैं? क्योंकि हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए हॉट एयर की डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। हीटेड लैंड कॉजेज राइजिंग एयर करंट्स कॉल्ड थर्मल्स। अब ये थर्मल्स की डेफिनेशन है कि हीटेड लैंड कॉजेज राइजिंग एयर, यानी कि जिस लैंड जो है हीटेड होता है उसकी वजह से एयर क्या करती है? राइज़ करती है किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल्स बोलते हैं। ये थर्मल्स की डेफिनेशन है, ठीक है। थर्मल्स कैन बी यूज्ड बाय ग्लाइडर टू प्रोवाइड लिफ्ट। अब थर्मल्स किस लिए यूज़ होती है? ये यानी कि हॉट एयर का ऊपर की तरफ उठना, ये ग्लाइडर्स को हेल्प करता है ऊपर जाने के लिए। मैनी बर्ड्स आल्सो यूज़ थर्मल्स फॉर लिफ्ट। बहुत सारे बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो थर्मल्स को यूज़ करते हैं फॉर लिफ्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हैंग ग्लाइडर्स जो है वो, द हैंग ग्लाइडर्स कैन फ्लाई विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी टू पुश देम। ऐसा क्यों है? ये भी इसीलिए है कन्वेक्शन करंट की वजह से। दे राइड ऑन एयर करंट। और ये किसके ऊपर राइड करता है? एयर करंट के ऊपर राइड करता है। व्हेन ग्राउंड गेट्स हीटेड हॉट एंड एक्सपेंड। जब ग्राउंड जो है वो हीट हो जाता है तो वो हॉट हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है। द हॉट एयर राइजेज फ्रॉम द ग्राउंड एंड लिफ्ट द हैंग ग्लाइडर इन द एयर। इस तरह से जो ग्लाइडर है वो एयर में रह सकता है, ठीक है, एयर में ऊपर जाता है। और आपने देखा होगा कि बर्ड्स भी जो होते हैं वो ऊपर अपने परों को फड़फड़ाए बगैर जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो एयर के अंदर रह सकते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? वो भी इसी सर्कल की वजह से पॉसिबल होता है, जो या कन्वेक्शन करंट की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं हमारे पास, ये तो मैंने आपको कन्वेक्शन का सारा बता दिया है। अब कन्वेक्शन के टॉपिक से पहले हमारे पास एक एग्जांपल आती है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल 9.1 है, द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस थिकनेस 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे पास थिकनेस यानी कि लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। हैज़ एन एरिया 20 मीटर स्क्वेयर। इसका एरिया जो है वो 20 मीटर स्क्वेयर है। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्योंकि 9 चैप्टर में हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं T1 माइनस T2, ठीक है। T1 माइनस, बाकियों में हमने किया T2 माइनस T1, यहाँ पे हम कर रहे हैं T1 माइनस T2। मतलब ये कि इस चैप्टर में हमने जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको T1 का नाम दिया है और जो लोएस्ट वैल्यू है इसको T2 का नाम दिया है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 35 T1 आ जाएगा और 15 जो है वो T2 आ जाएगा। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द वॉल। अब हमने क्या करना है? रेट ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब Q/T हमने फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ K जो है वो हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले जो है वो हमारे पास लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, T1 हमारे पास गिवन है। हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम इसको केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसमें +273 हम कर देंगे तो हमारे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने T2 को केल्विन में कर लिया और फिर हमने डेल T निकाल लिया। डेल T हमारे पास क्या है? T1 माइनस T2 आ जाएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करना, ठीक है, तो 20 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे Q/T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2/L, ठीक है। तो ये हमारे पास K की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, T1 माइनस T2 20 आ गया था और L जो है वो 0.25 मीटर है। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 960 वोट आंसर आएगा। अब वोट आंसर कैसे आ गया इसका? क्योंकि Q/T जो है वो पावर के इक्वल भी होता है और उसके बाद अगर आप वॉट नहीं लिखना चाह रहे तो Q के यूनिट होते हैं जॉल और T के यूनिट होते हैं सेकेंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? -1। इस तरह से हमारे पास Q/T के यूनिट्स के आ गए जॉल पर सेकेंड आ गए, ठीक है।
तो एग्जांपल है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं कन्वेक्शन का आपको बता चुकी हूँ कि कन्वेक्शन हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। और उसके बाद जो है इसकी रीडिंग आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया हुआ है कि एक बीकर लिया हुआ है, उसको फ्लेम पे रखा है, उसके अंदर थोड़ा सा हमने इस तरह से क्रिस्टल्स डाल दिए हैं पोटाशियम के, ठीक है। तो अब ये यहाँ से गर्म होकर क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं कि हॉट वाटर का या लिक्विड का हॉट होकर ऊपर की तरफ उठना और ठंडे का कहाँ पे, नीचे की तरफ मूव करना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसका मैंने आपको ओरली बता दिया है। उसके बाद कन्वेक्शन करंट इन एयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये वाला मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है वो यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक, गैस और कोल हीटर्स में। और उसके बाद हाउसेस को जब हम वार्म करते हैं, यानी कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, उसमें यूज़ होता है ये, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लैंड एंड सी ब्रीज़ आ जाता है। तो ये दोनों अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग डेफिनेशंस आप लोगों ने करनी है लैंड ब्रीज़ की और सी ब्रीज़ की। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लैंड ब्रीज़ में क्या होता है कि लैंड ब्रीज़ जो होती है वो रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन है। और हॉट डे में, यानी कि डे की बात करते हैं, इसमें कि टेम्परेचर जो है वो लैंड पे इंक्रीज़ हो जाता है बहुत जल्दी देन द सी। इट इज़ बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉइल की या लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और इसलिए वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है लैंड, ठीक है। द एयर अबव लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेज अप, और वहाँ से एयर जो है वो हॉट होती है, ऊपर की तरफ उठती है। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगन्स टू मूव टुवर्ड द लैंड, और जो कोल्ड एयर है वो किस तरफ मूव करती है, लैंड की तरफ। इस तरह से नाइट की अगर बात करते हैं तो नाइट में ऐसा होता है कि जो सी वाली साइड पे जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठती है, और जो कोल्ड एयर होती है लैंड में वो जो है वो सी की तरफ मूव करती है, ठीक है। और ये हमारे पास नाइट टाइम है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद ग्लाइडिंग आ जाता है। तो ग्लाइडर जो है वो एक स्मॉल एरोप्लेन है विदाउट इंजन। ये मैंने आपको बताया था कि ग्लाइडर क्या है, ये एक स्मॉल एरोप्लेन है जो कि इंजन के बगैर होता है। ग्लाइडर पायलट यूज़ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब जो ग्लाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हॉट एयर को यूज़ करते हैं। थर्मल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बर्ड जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, जैसे आपको पता है किस तरह का साइकिल जो है वो एक बन जाता है, सर्कल टाइप जो है। तो बर्ड जो हैं वो इसी में अगर मूव करते हैं तो वो बहुत टाइम के लिए अपने परों को फड़फड़ाए बगैर जो है वो इसके अंदर मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मल क्लाइंबर्स के कौन कौन से हैं। तो एगल्स है, हॉक्स एंड वल्चर्स आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स हैं। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ तक हमारा जो है वो कन्वेक्शन का टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यहाँ तक हम इसके ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 2 वेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो रेडिएशन होगा, इसका 3rd वे होगा जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक हमारा और है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत आसान सा है और बहुत ईजी भी है। तो उम्मीद है कि आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों की समझ आ चुकी होगी। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, मैंने भी आपको मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे, समझ आ चुकी है आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।